बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम 9th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। इंसान जो फूड लेता है, मिनरल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कैल्शियम और आयरन इंसानी फूड में। इन दोनों का बॉडी में क्या रोल है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है उसका बॉडी के अंदर क्या रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहले नंबर पे बोन्स और टीथ, हड्डियां और दांत जो हैं उनको मजबूत रखने के लिए, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। ये पहला कैल्शियम का रोल है बॉडी के अंदर, मेंटेनिंग बोन्स एंड टीथ। बोन को और टीथ को, हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखना। कैल्शियम जो है वो हड्डियों का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हड्डियों में जो मेजर कंपोनेंट है वो कैल्शियम होता है। इस तरह हड्डियों को मजबूत करने के लिए और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। पहला जो हमने रोल पढ़ा, मेंटेनिंग बोन्स एंड टीथ। दूसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू, उनके अंदर भी कैल्शियम जो है बहुत जरूरी होती है उनको मेंटेन करने के लिए। तो दूसरा जो फंक्शन हो गया, मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज को और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। यह दूसरा रोल है बॉडी के अंदर कैल्शियम का। तीसरे नंबर पे हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। बॉडी में जब एंजाइम काम करते हैं, सबसे पहले उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। उनकी एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो तीसरा क्या है, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को एक्टिवेट करने में कैल्शियम का अहम रोल होता है। चौथे नंबर पे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी कोई जख्म हो जाए तो वहां पे खून के क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसमें कैल्शियम का बहुत अहम रोल है। तो इसका चौथा फंक्शन हुआ हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमने में मदद करती है और जख्म की हीलिंग में हेल्प आउट करती है कैल्शियम। अब देखते हैं इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं, इंसान को कहां-कहां से कैल्शियम मिलेगी। देखिए इसका सोर्स है मिल्क, चीज, एग यॉक, बीन्स, नट्स एंड केबेज। ये वो खुराक है जिससे इंसान को कैल्शियम मिलती है। ये इसके सोर्सेज हैं कि कौन कौन सी खुराक हम लेंगे तो उसमें कैल्शियम मौजूद होगी। तो ये सारे जो है ये उसके सोर्सेज हैं कैल्शियम के, जो इंसान को कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कैल्शियम अगर कम हो जाए तो उससे टेटनी हो जाती है, टेटनस की बीमारी हो जाती है। टेटनस की बीमारी की वजह क्या बनती है, नर्व इंपल्स जो बॉडी के अंदर मूव कर रही होती है, दिमाग का पैगाम पूरी बॉडी को पहुंचाने के लिए नर्व इंपल्स पूरी बॉडी में मूव करती है। तारों की तरह का गुच्छा होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो नर्व इंपल्स सही तरह से मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से टेटनी हो जाती है। तो टेटनी जो है वो कैल्शियम की कमी से पहली जो बीमारी है वो है टेटनी। और टेटनी होने की वजह मैंने बताई कि नर्व इंपल्स दिमाग का जो मैसेज है, पैगाम है, वो बॉडी तक अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो सही तरह से नहीं पहुंचता और जिसके नतीजे में टेटनी हो सकती है। दूसरे नंबर पे सॉफ्टनेस ऑफ द बोन्स। हड्डियां जो हैं वो नरम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं या उनका फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा आसानी से होता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो। तीसरे नंबर पे स्लो ब्लड क्लॉटिंग एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ब्लड जो जख्म हो गया उसकी क्लॉटिंग जो है वो आहिस्ता होती है और उसके जो हील होने में ज्यादा टाइम लगता है। ये है डेफिशिएंसी की वजह से 3 बीमारियां हो सकती हैं, टेटनी हो सकती है, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स हो सकती है और स्लो ब्लड क्लॉटिंग एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो इन 3 बीमारियों में से किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कैल्शियम के बॉडी के अंदर रोल क्या है। हमने उसके रोल्स देखे, 4 रोल,
और उसके सोर्सेज देखे किस किस जगह से हमें कैल्शियम मिलती है और उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये था जी कैल्शियम। अब हम देखते हैं कि आयरन के बॉडी के अंदर क्या रोल हो सकते हैं। आयरन का रोल देखते हैं बॉडी के अंदर क्या है। पहला जो रोल परफॉर्म करती है आयरन वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सांस जब हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो फेफड़ों में पहुंचती है, फिर पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होती है। वो ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन की पूरी बॉडी को वो होती है आयरन की वजह से। अब कैसे आयरन हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद होती है। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी मिल जाती है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून के साथ पूरे बॉडी के अंदर जो है वो पहुंचती है। तो इस तरह पहला काम जो हुआ वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एज इट इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा इसका है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल को जो एनर्जी मिलती है बॉडी में, जो सेल है, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में सेल को एनर्जी मिलती है, सेल की तवानाई की जरूरत पूरी होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आयरन इन्वॉल्व होती है। कैसे? इट इज द को फैक्टर फॉर एंजाइम्स which are involved in cellular respiration। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एंजाइम मौजूद हैं उनके को फैक्टर के तौर पर ये काम करती है। इस तरह ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और सेल्स को एनर्जी फराहम करती है। ये आयरन का दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन इंप्रूव इम्यून सिस्टम। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो उसको बीमारियों से बचाता है, उसके लिए भी आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके तीन फंक्शन हुए आयरन के, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इंप्रूव्स इम्यून फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है, कहां से हमें आयरन मिलेगी? रेड मीट, एग यॉक, व्हीट, फिश, स्पाइनेच एंड मस्टर्ड, दीज आर द सोर्सेज। अगर ये खुराक हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें आयरन मिलेगी। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। अनीमिया ब्लड की एक बीमारी है जहां पे जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, तो इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी हो सकती है। ये था जी आयरन के हवाले से। आज हमने पढ़ा कैल्शियम, आयरन, दो हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।